अब नवरात्रि के बाद देखें तो दशहरा, दीपावली लगातार त्योहारों की जड़ी लगी है। त्योहारी सीजन में डिमांड कैसी रहेगी, इस पर हमारी सहयोगी मानसी दवे ने विजय सेल्स के स्टोर पहुंचकर कंपनी के डायरेक्टर नीलेश गुप्ता के साथ खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। और यहाँ मैं आप पहुँची हूँ विजय सेल्स में, वेल नोन इलेक्ट्रॉनिक रिटेल जायंट। और फेस्टिवल सीज़न है तो फेस्टिवल डिमांड कैसी नज़र आ रही है, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स कैसे हैं, सब कुछ जानेंगे। और बताने के लिए हमारे साथ नन अदर देन विजय सेल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर नीलेश गुप्ता जुड़ गए। नीलेश, ग्रीटिंग्स ऑफ द सीज़न टू यू। और त्योहारी सीज़न आ चुका है और त्योहारी सीज़न से ठीक पहले भी ट्रैक्शन नज़र आता है और त्योहारी सीज़न में तो अलग ही अंदाज़ होता है लोगों का, कंज्यूमर्स का। आपकी एक्सपेक्टेशंस इस फेस्टिवल सीज़न से क्या है? मुझे लगता है मानसी के ये फेस्टिवल सीज़न जो होगा, ये 2 साल के बाद 2019 के बाद पहला ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे किसी को डर नहीं है। बिल्कुल खुल्लम खुल्ला आके आज खरीदारी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल सीज़न होगा। शायद पिछले, मैं कह सकता हूँ, मुझे उम्मीद है पर्सनली कि ये शायद डेकेड फेस्टिवल ऑफ द डेकेड बनेगा। फेस्टिवल ऑफ द डेकेड, बिग वन। और आप सही कह रहे हैं क्योंकि इस बार पहली दफ़ा ऐसा होगा जब क्योंकि लास्ट ईयर भी ऑफ कोर्स रेस्ट्रिक्शंस कुछ हद तक हटे ज़रूर थे, लेकिन एक डर था पैंडेमिक को लेकर। इस बार आराम से लोग अपनी फेस्टिवल बाइंग जो है वो कर पाएंगे। लेकिन ऐसे में विजय सेल्स ऐसा क्या आउट ऑफ द बॉक्स इस वक्त व्यूअर्स, कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करने जा रही है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। सो देखिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल एक बहुत अच्छी चीज़ है फॉर द कंज्यूमर्स कि पूरे साल डिस्काउंट्स वगैरह रहते हैं, स्कीम्स रहती हैं, पर दिवाली में आइसिंग ऑन द केक आ जाता है तो वो और एनहांस हो जाते हैं। तो इस बार भी हम देखेंगे कि फ्री गिफ्ट बहुत आएंगे, बड़े टीवी के साथ आपको साउंड बार्स मिलेंगे, देन कैशबैक्स काफ़ी रहेगा, 20,000 रुपये तक की कैशबैक्स के ऑफर्स रहेंगे ऑन क्रेडिट कार्ड्स। EMI ऑफर्स बहुत अच्छे रहेंगे, 24 महीने के EMI रहेंगे विदाउट एनी डाउन पेमेंट ऑन सर्टेन कैटेगरीज, गिफ्ट्स रहेंगे। तो ओवरऑल एक पैकेज जो रहेगा ना कंज्यूमर के लिए, मतलब वो निराश नहीं होंगे कि दिवाली शॉपिंग करना है और ये सारी चीज़ें, इसमें से कुछ चीज़ें दिवाली के बाद नहीं रहेंगी। तो वो भी एक हुक रहता है जहाँ कंज्यूमर बोलते हैं जब हम अगर नवंबर दिसंबर में लेने वाला क्यों नहीं दिवाली में ले लें। बिल्कुल, त्यौहार भी है और मौका भी है और दस्तूर भी है। बिल्कुल नीलेश, एक बात तो कहना चाहूँगी, विजय सेल्स के कंज्यूमर्स निराश तो नहीं होते और तभी वो बार बार लगातार यहाँ आते हैं। थैंक यू। पैंडेमिक की जहाँ हम बात कर रहे हैं, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी हद तक देखने को मिले थे और जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, पहली बार ऐसा होगा 2 साल के बाद जहाँ पर आराम से लोग फेस्टिवल बाइंग करने बाहर निकलेंगे। ऐसे में डिमांड कंसर्न्स कितनी बढ़ती हुई है या कैसे लग रहा है आपको कि डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ती दिखेगी? देखिए, हमारे लिए दिवाली का जो फेस्टिवल की डिमांड का जो एक मापदंड रहता है वो एक 15 अगस्त रहता है कि 15 अगस्त का सेल कैसा है, और दूसरा ओनम जो केरला में पहले आ जाता है। दोनों ही हम अगर मापदंड देखें बहुत खरे उतरे हैं। अच्छा, 15 अगस्त बहुत अच्छा हुआ। हाँ। ओनम का भी जो रिपोर्ट्स आई हैं बहुत अच्छी आई हैं, पॉजिटिव आई हैं। तो उसी हिसाब से हमें लग रहा है कि इस बार दिवाली जो मैंने कहा कि फेस्टिवल ऑफ द डेकेड होगा, वही सब देख के लग रहा है कि इस बार दिवाली बहुत मजबूत होने वाली है। बिल्कुल, पूरी बेस्ट विशेज़ हैं। हमारी उम्मीद है कि जिस तरह आप कह रहे हैं वैसे ही मजबूत, बेहद अच्छी दिवाली इस बार आप भी मनाएं और व्यूअर्स, कंज्यूमर्स भी मनाएं। लेकिन जहां हम पैंडेमिक और रेस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग कोरोना डिजिटाइजेशन की इम्पोर्टेंस, या कह सकते हैं ऑनलाइन सेल्स का महत्व लोगों ने समझा है। अब सिचुएशन बदली है लेकिन ऑनलाइन सेल्स का महत्व तो समझ गए हैं लोग। तो क्या लगता है वो सेंटिमेंट या वो ट्रेंड है वो जारी रह रहा है या फिर लोग वापस से बाहर निकल कर आकर ख़रीदना पसंद करेंगे? देखिए, जब पैंडेमिक था तो कई लोग जो कभी ऑनलाइन खरीदारी नहीं की है उन्होंने भी जाके ऑनलाइन ही, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं था। बट अब जो हम देख रहे हैं, कंज्यूमर, शायद जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं उनको टच एंड फील की बहुत आदत है, तो अब वो ऑनलाइन की बजाय शोरूम में आके टच फील करके लेना चाहते हैं। और दूसरा एक और चीज़ है, ऑनलाइन ने जो किया है ना, मार्केट को एक्सप्लोर कर दिया है, मार्केट को एक्सपैंड कर दिया है। तो वो भी एक अच्छा, इनफैक्ट इंडिया में दोनों ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रहेगा, बट ऑफलाइन की एक अलग
पहचान है। और कुछ चीज़ें जो आप शायद खाली ऑनलाइन ले लो, एक्सेसरी वगैरह, बट अगर आपको आज बड़ा टीवी लेना है तो आप कैसे डिसाइड करेंगे बिना उसकी क्वालिटी देखे हुए? सही कह तो उस हिसाब से देखते हुए ऑफलाइन में वापस पब्लिक आ गई है, कंज्यूमर्स आ और गए हैं। विजय सेल्स की खासियत भी है, जब यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है तो एक बार देख कर, जांच कर, परख कर लेना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। आप सही कह रहे हैं, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स वैसे हैं भी। लेकिन इसी के साथ साथ अगर देखें कौन से प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि आपने ट्रेंड को समझा है इन दिनों, जिस तरह से कंज्यूमर बिहेवियर नज़र आ रहा है, किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं जो लोग ख़रीदना पसंद कर रहे हैं, या फिर लोग अब भी ये देख रहे हैं कि कहाँ पर स्कीम्स हैं, कहाँ पर ऑफर्स ज़्यादा मिल रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स को खरीदना पसंद कर रहे हैं? देखिए, पैंडेमिक के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आया है कंज्यूमर बाइंग पैटर्न में। Right. और वो ये आया है कि सबको अच्छी चीज़ चाहिए, बड़ी चीज़ चाहिए। पहले क्या होता था कि पहले बोलते थे ये बजट इतना ही रखते हैं और हम खरीद लेते हैं, लेकिन पैंडेमिक में क्या सबने घर में काम किया है, Right. सो अप्लायंसेस वगैरह में। तो Correct. अब अगर घर में बात होती है कि नहीं वॉशिंग मशीन लेनी है, हाँ. तो सब लोग इंक्लूडिंग बच्चे बोलते हैं भाई 10 के लिए कोई लेना, छोटी मत लेना, नहीं तो हमको एक एक्स्ट्रा राउंड करना पड़ेगा अगर लॉकडाउन हो गया। तो आई थिंक जो बेसिक चेंज आया जी। है वो ये है कि पीपल वांट कि अच्छी चीज, कम बेशक लो, 2 की जगह 1 लीजिए या 3 की जगह 1 लीजिए, लेकिन अच्छी क्वालिटी की लीजिए। क्वालिटी की इंपॉर्टेंस लोग समझ गए हैं। ठीक है। साथ ही फाइनेंसिंग की सिचुएशन कैसी नज़र आ रही है, ये मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि अभी भी स्टेबिलिटी है वहाँ पर, या फिर कोई कंसर्न्स हैं जिस पर हमें फोकस करना चाहिए? फाइनेंस बहुत स्टेबल है। इनफैक्ट हमारी इंडस्ट्री की जो जान है, जो मेन मैं कहूँगा पिलर है, वो है फाइनेंसिंग। और कंपनीज ने भी ये रियलाइज़ कर लिया है। इसलिए अगर आप देखेंगे हर प्रोडक्ट कैटेगरी में बहुत लंबी फाइनेंसिंग होती है, 24 महीने की तक जाती है, विदाउट एनी डाउन पेमेंट। इंटरेस्ट कस्टमर को देना नहीं पड़ता है, वो मैन्युफैक्चरर और डीलर दोनों के बीच में रहता है। और वही चीज़ है जो हमारी सेल को बढ़ा रही है, ASPs को बढ़ा रही है, और ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। ET Now स्वदेश के माध्यम से अपने व्यूअर्स, अपने कंज्यूमर्स को आप इस त्योहारी सीजन अगर कोई मैसेज देना चाहे, नीलेश, बता सकते हैं? मैं यही कहूँगा कि हैव अ ग्रेट एंड अ सेफ दिवाली। थैंक यू सो मच फॉर दैट नीलेश। हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही ब्लॉकबस्टर फेस्टिवल सीजन आप देखें। थैंक्स फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच।